सूरजपाल सिंह, लेकिन शायद आप इस नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे। और अगर हम आपको ये कहें कि नारायण साकार हरि बाबा, तो शायद आप ज़रूर जानते होंगे। और अगर अभी तक नहीं भी जानते होंगे तो हाथरस की उस घटना के बाद तो ज़रूर जान गए होंगे, जहाँ पर भगदड़ मचती है और करीब 100 से ज़्यादा मासूम लोगों की मौत हो जाती है। उन्हीं साकार, नारायण साकार बाबा, जिनको सूरजपाल सिंह कहा जाता था। सूरजपाल सिंह एक सिपाही थे और फिर सिपाही की नौकरी छोड़कर वो इस सत्संग वाले में और बाबा के चोले में आ गए, और बाबा के चोले में आने के बाद उन्होंने कई जगह आश्रम भी बनाए। यहाँ पर अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर के बिदनू में करसोई गांव में भी उनका एक आश्रम है। हम लोग उसी आश्रम के बाहर खड़े हुए हैं। यह आश्रम तकरीबन बताया जाता है कि 6 एकड़ में बना हुआ है। काफ़ी विवाद भी इस आश्रम में हुआ था, और इस आश्रम को जब बनाया जा रहा था तो उस समय कुछ विवाद ये सामने आया था कि यहाँ की जो ज़मीन है इसको कब्जा किया गया है, और फिर कब्जे के बाद यहाँ पर ये आश्रम बनाया गया है। लेकिन फिर धीरे-धीरे आपसी समझौता हो जाता है और उसके बाद ये पूरा आश्रम यहाँ पर तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि फ़ोटो भी लगी हुई है बाबा की यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी भीड़-भाड़ हुआ करती थी, सत्संग भी हुआ करता था। एक बहुत पुरानी घटना यहाँ की ये भी है कि कानपुर में एक बार बाबा ने सत्संग किया था और वहाँ पर भी मारपीट हुई थी, लेकिन ये काफ़ी साल पुरानी बात है। और फिर उसके बाद बाबा को इतनी मारपीट हुई थी कि उस सत्संग से बाबा को वहाँ से फरार होना पड़ा था, वहाँ से भागना पड़ा था। और उसके बाद यहाँ पर ज़मीन ली गई, और काफ़ी कुछ करने के बाद यहाँ पर ये आश्रम की ज़मीन लेने के बाद ये आश्रम बनाया गया। तकरीबन 6 एकड़ में बना हुआ है, और बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंदर सुख सुविधाएँ मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़े-बड़े कमरे हैं, एसी युक्त कमरे हैं। हालाँकि हम अगर बात करने की यहाँ पे किसी से कोशिश करें तो आज की तारीख में बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। और यहाँ पर ताले पड़े हुए हैं, हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर ताले भी पड़े हुए हैं। और पहले यहाँ सेवादार हुआ करते थे। सेवादार के अलावा यहाँ पर बहुत सारे भक्त आया करते थे, और ख़ासकर मंगलवार को यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा करती थी। लेकिन अब यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिलता है कि, और अगर हम जानने की कोशिश करें कि कोई है भी तो शायद कोई आवाज़ नहीं है। भैया कोई है यहाँ पे? कोई है? नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है, और यहाँ पर कोई है ऐसा मौजूद यहाँ पर ये भी नहीं लग रहा है बाकायदा। लेकिन बाहर यहाँ पे जो पुरानी सजावट है वो ज़रूर यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर जो पोस्टर वगैरह है वो भी लगाया गया है। शुभ आगमन भी लिखा गया है। शायद हो सकता है कि यहाँ पर आने का प्रोग्राम रहा हो नारायण साकार का, हरि बाबा का। लेकिन उसके बाद जब ये हाथरस की घटना हुई है तो उसके बाद से ये पूरा प्रोग्राम शायद कैंसिल हो गया हो, इस वजह से ना आया हो। यहाँ पर लोग बताते हैं कि जब यहाँ पर ये वाली ज़मीन बन रही थी आश्रम के सामने वाली, तब भी गांव वालों से काफ़ी विवाद हुआ था। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये जो टाइल्स लगी हुई हैं, ये पूरे जब ज़मीन बन रही थी तो गाँव वालों से विवाद हुआ था। और उसके बाद लगातार जब ये ज़मीन ली जा रही थी तब भी विवाद था, और उसके बाद ये धीरे-धीरे करके ये आश्रम बनता चला गया। आप सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो आप इधर भी देख सकते हैं कि कई जो सेवादार करने वाले हैं उनके लिए जो कमरे हैं वो भी बने हुए हैं, और इसके साथ ही साथ कई सारे शौचालय बने हुए हैं। महिलाओं के लिए अलग हैं, पुरुषों के लिए अलग हैं। इस तरह के शौचालय भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये वो आश्रम है जो बिदनू के करसोई गाँव में है, और ऐसा माना जा रहा था कि शायद यहाँ पर हो सकता है कि बाबा मौजूद हों। और इसको लेकर गाँव वाले ये बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी आई थी। बुधवार की रात को यहाँ पर पुलिस आई थी, बाकायदा यहाँ पे उसने जाँच-वाँच करी है। लेकिन फिर फ़िलहाल बाबा यहाँ पर नहीं मिले, और उसके बाद वो चली गई थी। तो ये पूरा आश्रम है, भव्य आश्रम बना हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी जो ज़मीन है उस पे बना हुआ है। हालाँकि जो ज़मीन का विवाद था वो तो ख़त्म हो चुका, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब यहाँ पर जो ताले देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पर जो गेट हैं वो सब बंद देखने को मिल रहे हैं। आपको थोड़ा-सा अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर अंदर का आप देख सकते हैं कि कभी यहाँ पर रौनक रहा करती थी, लेकिन चूँकि इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद से यहाँ के जो अनुयायी हैं, जो कि सेवादार हैं, वो भी यहाँ से फ़रार हैं ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ बताने वाला नहीं है। और फ़िलहाल यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर बाबा यहाँ पर आते हैं तो उनसे पूछताछ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अभी पूरी तरह से सन्नाटा है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।